हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखो जो हमने पहले स्क्वायर रूट निकाले थे वो हमने प्राइम फैक्टर की मदद से निकाले थे, लेकिन अब जो निकालने हैं वो किससे निकालने हैं? डिवीजन मेथड से निकालने हैं। वो हमने किए थे प्राइम पावर फैक्टराइजेशन की मेथड से, और अब करेंगे हम किससे? डिवीजन मेथड से। तो देखो किसका निकालना है, 2300, सॉरी ऐसा निशान नहीं बनाना, अब की बार निशान बनाना हमें ये वाला ऐसे। तो क्या किसका निकालना है? 2304। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हमें पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट करने हैं। ये बना दिया एक पेयर और ये बना दिया दूसरा पेयर। अब क्या करेंगे हम, जो हमने स्क्वायर लर्न किए थे, मैंने बताया था कि 1 to 10 तो जरूर करने हैं, लेकिन करने हैं हमें कितने, कहाँ तक है? 30 तक, 1 to 30। लेकिन 1 to 10 तो बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पे जो 23 है ना, इसमें हम ये देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर पे चल रहा है। जैसे हम पहले तो क्या करते थे, जब डिवाइड करते थे, मान लो जब हमने ऐसे डिवाइड करना सीखा तो उसमें क्या था, 2 की टेबल बोलते थे, 3 की टेबल बोलते थे। लेकिन अब हमें 2 की 3 की टेबल ना बोल के अब हमें स्क्वायर बोलने हैं। कैसे बोलने हैं स्क्वायर? जैसे 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्या कैसे बोलने हैं? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखो ये नंबर है जो, ये किससे छोटा है? 25 से छोटा है, तो ये किस पे चलेगा? 4 के स्क्वायर पे चलेगा। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे। 4 4 जा 16। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 6 गए 7, और यहाँ 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। अब नीचे क्या है, अब जैसे डिवाइड करते टाइम हम क्या करते थे, एक सिंगल डिजिट नीचे उतारते थे, लेकिन इसमें हमें पेयर उतारना है एक साथ। ठीक है, ये हमने पेयर उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका डबल कर देना है जो भी यहाँ पे लिखा है। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8। क्या लिख दिया? 8। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें एक डिजिट लिखनी है। अब हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखें तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे। जैसे हम 81 1 जा पे चला सकते हैं, 82 2 जा पे और 83 3 जा पे, ऐसे चलाना है। तो उसके लिए देखो अब हमें ना तो 81 की, 2 की, 3 की, 4 की टेबल आती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कितनी डिजिट लिखनी है? 1 डिजिट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उसके लिए 1 डिजिट स्पेयर रख लेंगे, मतलब अलग रख लेंगे। अब 8 की टेबल बोलेंगे कहाँ तक? 70 से कम हो। तो देखो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो देखो यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 8, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया? 8 8 8 जा 64 एंड 8 8 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करें 8 से तो क्या गया? 8 8 जा 64 और 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 64 और 6 से 70। तो ये क्या आ गया? 0। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2304 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया? 48 के इक्वल। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? 4489 ये है। अब पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी थी? पीछे से, ये कर दी हमने। अब यहाँ पे इस 44 को देखना है कहाँ तक चलाएं। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो क्या है? 49 तो बड़ा हो गया, तो 6 के स्क्वायर पे चलाएंगे। 6 6 जा 36। अब 14 में से 6 गए तो क्या बचा? 8। अब 89 कंप्लीट, ये पेयर उतार लेंगे नीचे। अब 6 का क्या करना था? डबल।
तो ये कर दिया हमने 6 का डबल। अब यहाँ पे जो डिजिट लिखनी है उसके लिए ये छोड़ देंगे, हम इसको स्पेयर करेंगे इसके लिए। अब 12 की टेबल बोलेंगे जो 88 से क्या वो छोटी, तो 12 7 जा होता है ना, क्या है 12 7 जा, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, अब 7 यहाँ पे लिखा है और 7 यहाँ पे, 7 7 जा 49 और 4 क्या आ गई कैरी, 7 12 7 जा 84, 84 और 4 है 88। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया अपना 4489 का स्क्वायर रूट क्या आ गया अपना 67 इज आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या है 3481, 3481। अब ये पेयर बना लिया, ये बना लिया। अब 6 6 जा 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो किस पे चलाएंगे 5 पे, 5 5 जा 25। अब देखो 35 में से 25 जाता तो क्या होता अपना 10 बचता, लेकिन अब क्या है ये कम है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये कम बच जाएगा यानी कि 9 बच जाएगा, तो ये कितना आ गया 81। अब 5 का डबल, 5 का डबल क्या हो जाएगा 10। अब इस डिजिट यहाँ पे जो लिखेंगे उसके लिए स्पेयर रख लिया हमने। अब यहाँ पे देखो किस पे चलेगा, अब 10 9 जा 90, तो 9 जा पे चला देंगे, 9 9 जा 81, 8 कैरी, ठीक है। अब 9 10 जा 90, 90 और 8 कितना होगा 98, ये आगे 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट किसका 3481 का स्क्वायर रूट क्या आ गया अपना 59। ये था अपना थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में है 529, 529। अब देखो पेयरिंग हमें पीछे से ही करनी है, आगे बेशक से एक डिजिट बचे या 2 बचे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मान लो 5 होती तो हम 2 2 और 1 का बना देते पेयर, ऐसे करना मतलब पीछे से कंप्लीट हो अपना पेयर, पीछे से 2 2 के बनाने शुरू करने हैं। अब 2 2 जा पे ही चल गया, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या उतार लिया 29। अब 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, अब ये डिजिट इस डिजिट के लिए स्पेयर कर लिया हमने। अब 4 3 जा 12, तो देखो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ये आ गया अपना स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। नाउ फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, फिफ्थ पार्ट में क्या है 3249, 3249। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बना दिए पेयरिंग। अब 6 6 जा 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो किस पे जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25, तो कितने बच गए 12 में से 5 गए 7। अब क्या उतार लिया 49। अब देखो 5 का डबल क्या हो गया अपना 10। अब 10 7 जा करें तो क्या हो जाएगा 70। यहाँ पे इस डिजिट के लिए ये डिजिट स्पेयर कर लिया हमने, 10 7 जा 70, तो किस पे चलाएंगे 7 पे, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 10 जा 70 और 4 है 74। देयरफॉर 3249 का स्क्वायर रूट कितना आ गया अपना 57। ये था अपना पार्ट फिफ्थ। अब सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में देखो क्या दिया है, सिक्स्थ पार्ट में है 1369। अब 1369 पीछे से पेयरिंग शुरू। अब 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो बड़ा हो गया, अब 3 3 जा पे ही जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और कितने बच गए अपने 5 और 6 9। अब 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। इस डिजिट के लिए ये डिजिट स्पेयर कर लिए हमने। अब 9 जा 6, 10 जा तो 60 हो जाएगा। अब 6 9 जा 54, तो किस पे चलाए हम 9 पे। अब 9 9 जा
9 9 जा तो 81 हो जाएगा, लेकिन ये तो क्या है 54 था, ये भी देखना है अब हमें। देखो इसमें क्या अपनी क्रिएट हुई है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर हम यहाँ पे 9 पे चलाएं, देखो 69 9 जा पे अगर चलाएंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा और 8 कैरी हो जाएगा अपना। ये कैरी भी सोचनी है हमें कि कितनी है। अब कैरी तो 8 है, लेकिन जब हमने 6 9 जा चलाया तो वो अपना 54 था। यहाँ पे तो कितने की गुंजाइश थी अपनी, 2 की थी, मतलब 2 ही छोटा था वो तो, लेकिन कैरी कितनी होगी अपनी 8 होगी। तो ये क्या है 9 पे नहीं चलेगा। तो 8 पे चलाएं तो 68 8 जा 6 8 8 जा 64 और 6 कैरी और 6 4 जा 6 8 जा 48 और 6 देखो 8 और 6 क्या हो गया 14 और यहाँ पे 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया 544। कितना हो गया 544। तो ये इस पे चल जाएगा। किस पे गया अपना ये 8 पे। तो देखो 8 8 जा 64 और 6 कैरी और 8 6 जा 48 और 6 क्या हो गया अपना 54। अब जो बचे उसको लिख देना। ये अपना जो नंबर गिवन था 1369, ये अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, इसलिए जो बच गया वो लिख दो। 9 में से 4 गए, क्या आ गया अपना 5। अब यहाँ पे 6 में से 4 गए, क्या बच गया 2, तो 25 बच गया यहाँ पे। और एक बात और है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो यहाँ पे बचेगा ना शेष, वो इससे बड़ा भी हो सकता है। डिवाइड में क्या होता था, वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इस नंबर से बड़ा यहाँ पे बच सकता है। ठीक है, तो अब देखो अपना कौन से पार्ट पे आ गया हमें, 7th पार्ट पे। 7th पार्ट देखो क्या है 5776। तो देखो दो के बना दिया हमने पेयर। अब 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64 तो नहीं चलेगा, तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो 17 में से 9 गए तो क्या बच गया 8, और यहाँ पे इसने कैरी ले ली थी तो 4 में से 4 0 और 7 6। अब 7 का डबल क्या कर देंगे 14 कर दिया। अब देखो यहाँ पे इस डिजिट के लिए ये डिजिट कर दी, स्क्वायर अलग से कर दी। अब देखो 14, तो 14 की टेबल पढ़ो, जैसे 14 1 14 14 28 14 3 42 14 चौके 56 14 5 70 14 6 84 14 6 84। लेकिन 84 से कितना कम है 3 कम है। अब देखें हम कैरी 6 6 जा 36। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 6 पे चला था ना, तो क्या आ जाएगा 6 6 जा 36 3 कैरी और 14 6 जा 84 और 3 87 इज इक्वल टू 0। इसमें ये अपना वो हुआ है, इसमें कैसे गड़बड़ रहेगी वही अपनी। ये कितना था, ये इसमें नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर। एक बार चेक कर लें कहीं इसमें गड़बड़ ना होगी। वो 3 3 जा 9 और क्या बच, ओ सॉरी यहाँ पे क्या बचना था 4 बचना था वही। 13 में से 9 गए, कितने बच गए 4। अब देखो, अब देखते हैं एक बार ये क्या पता परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये, क्योंकि सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे, इसलिए मुझे ये ध्यान गया कि अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये कैसे बच गया। सारे सेम से ही क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखें, तो 7 जा पे जाएगा 6 7 जा 42, तो एक इस पे जाएगा 7 जा पे, तो 37 का हो गया। तो 7 7 जा 49 और कितने कैरी 4 कैरी और 7 6 जा 42 42 और 4 46, ये हो गया 0। भाई ये क्या था 1369 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया 37 के। ये था अपना क्वेश्चन 6th और 7th पार्ट। अब 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट में क्या दिया गया है
7921। देखो 2 का पेयर ये बना दिया, 2 का ये बना दिया। अब 8 8 जा 64 और 9 9 जा तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 8 8 जा पे चलेगा तो क्या आ गया 64। अब 9 में से 4 गए, कितने बचे 5 और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1। अब फिर क्या उतार लेंगे हम अपना 21 नीचे उतारेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे जैसे 2 डिजिट में इसका रिमाइंडर बच गया तो हम एक ही डिजिट उतार ले, नहीं, हमें जब भी कभी हम उतारेंगे तो ये पेयर ही हमें कंप्लीट उतारना है। अब देखो 8 का डबल क्या हो गया अपना 16, ठीक है। अब इसमें किस पे चलेगा, ये तो 9 पे चलेगा, ठीक है। तो 9 9 जा 81 तो कितने कैरी 8 कैरी। अब 9 6 जा 54 54 और 8 8 और 4 12 यानी कि फिर कितना बन गया 62। तो कितनी कैरी होगी 6। अब 9 1 जा 9 और 6 15 तो ये क्या बच गया 0। दिस इम्प्लाइज क्या लिख देंगे हम 7921 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया 89 के। ये था अपना पार्ट 8। अब 9th पार्ट देखो। 9th पार्ट में क्या है 576 2 का पेयर ये बना दिया, 1 का ये अकेला छोड़ दिया, आगे बेशक एक बचे, पीछे वाला पेयर कंप्लीट होना चाहिए अपना। तो देखो क्या हो गया 2 2 जा 4 तो 2 2 जा 4 और कितने बच गए अपने 1। अब 76 उतार लिया। अब 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, इस डिजिट के लिए ये डिजिट स्पेयर कर दी। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा तो 4 4 जा 16 तो 4 4 जा 16 1 कैरी 4 4 जा 16 और 1 17। दिस इम्प्लाइज 576 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 24 इज आंसर। नाउ कौन से पार्ट में आगे 10th पार्ट। 12 पार्ट हैं इसके। तो अब देखो 1024 इनका अलग से पेयर बना दिया, इनका अलग से, और 3 3 जा 9 और क्या बच गया 24 नीचे उतार लिया और 10 में से 9 गए 1। अब 3 का डबल क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे एक डिजिट के लिए ये डिजिट छोड़ दी हमने, कर दी स्पेयर। अब 9 1 जा 9, 1 मिनट वही 3 3 जा 9 और कितना बच गया 1 और 24 उतार लिया तो क्या आ गया अब 3 का डबल, ओ सॉरी यही तो कह रही थी, 3 का डबल क्या आ गया अपना 6। अब यहाँ पे एक डिजिट लिखने के लिए ये स्पेयर कर दी। अब 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, उसमें भी कैरी नहीं है तो इसलिए क्या किस पे चल जाएगा अपना 2 पे। तो उसके रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू क्या आ गया 32। अब 11th पार्ट देखो। 11th पार्ट में क्या है 3136 तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए ये कर दिया, अब पेयर बना दिए। अब 5 5 जा 25 और कितने बच गए 6 और 36 यहाँ से उतार लिया। अब 5 का डबल क्या हो जाएगा 10 और 10 6 जा 60 और 6 6 जा 36। अब 0 पे चलाएंगे तो फिर वो 3 लिख दे और 6 1 जा 6। ये था अपना, तो ये क्या आ गया 3136 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया 56 के। अब देखो 12th पार्ट, लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 900। अब ये 2 0 थी, ये वो था 9 का एक पेयर बना दिया तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या बच गया 0 और ये एक पेयर है उतारा हमने। यहाँ पे 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 लिखे रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है नहीं चलता तो यहाँ पे क्या लगा दें 0। ठीक है, तो 0 लगा दी
तो हम क्या कर देंगे, यहाँ भी 0 लगानी होती है ना चलने की, और यहाँ भी, ठीक है, दोनों जगह लगानी होती है। तो ये क्या आ गया अब अपना 900 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 30 के। ये था अपना 12th पार्ट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं डिस्कस, लेकिन थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट in the square root of each of the following number without any calculation। क्या कह रहे हैं, कोई कैलकुलेशन किए बिना क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसके जो ये डिजिट्स लिख रखी हैं इनके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, नंबर ऑफ डिजिट बतानी है ओनली। तो देखो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसमें डिजिट कितनी है। जब इस स्क्वायर में डिजिट कितनी है, 2। तो देखो इससे पहले एक तुम अपना बेसिक सा कंसेप्ट सीख लो, वो सीख लिया तो फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाएगा। इधर तो मैं लिख रही हूं स्क्वायर की और इधर लिख रही हूं स्क्वायर रूट की, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में अगर एक डिजिट है तो स्क्वायर में कितनी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और 2 भी, 2 डिजिट भी हो सकती हैं। अगर स्क्वायर में 2 डिजिट हैं, स्क्वायर रूट में सॉरी, तो इसमें कितनी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी। अगर स्क्वायर रूट में 3 डिजिट हैं तो इसमें कितनी हो सकती, 5 भी हो सकती हैं और 6 भी। ऐसे ही 4 डिजिट हैं तो इसमें कितनी हो सकती हैं, 7 और 8 डिजिट हो सकती हैं। देखो जैसा कि तुम्हें ये बता भी रही हूं मैं, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट वाले कहां से कहां तक होते हैं, 1 to 9 होते हैं, 1 से 9 तक की हैं जो डिजिट, उनके स्क्वायर देखो। 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो सिंगल डिजिट में आया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 में, ये भी सिंगल डिजिट में आया। लेकिन 9 का अगर हम स्क्वायर देखें तो क्या आता अपना 81, तो ये कितनी डिजिट में हो गया, 2 डिजिट में। तो देखो यही लिखवाया मैंने। अब अगर हम देखें कि 10 का स्क्वायर कितनी डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तो कितनी आएंगी इसमें, 100। कितना आ गया अपना 100, तो ये आ गया। इसमें कितनी डिजिट थी स्क्वायर रूट में, 2 थी, स्क्वायर में कितनी आ गई, 3 आ गई, या तो 3 हो सकती या फिर 4। तो देखो 4 वाला ये एग्जाम्पल रहा अपना, हमने अभी अभी क्वेश्चन किया था। इसमें क्या 7921, तो इसमें क्या है 4 डिजिट है, उसका स्क्वायर रूट कितना आया, 2 डिजिट में आया है। तो स्क्वायर रूट में अगर 2 डिजिट होंगी तो स्क्वायर में कितनी डिजिट होंगी, 3 या 4। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर लोगे तुम। तो देखो इसमें क्या है, कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, 1 ही डिजिट आएगी। कितनी डिजिट आएगी, 1। जब स्क्वायर में 1 या 2 डिजिट होती हैं तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आती है, 1। अब इसमें कितनी है, 3, तो 3 होंगी डिजिट अगर स्क्वायर में, तो कितनी डिजिट आएंगी स्क्वायर रूट में, 2 ही डिजिट आएंगी। ऐसे ही अब 4 डिजिट हैं, जब 4 डिजिट स्क्वायर में हो तो स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी, 2 ही आएंगी। ऐसे ही अब क्या है, 1 2 3 4 5, तो कितनी डिजिट होगी अपनी इसमें, 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट वाला है तो उसके जिसके स्क्वायर में 5 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी। ऐसे ही अब इसकी डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो 6 वाले में भी कितनी ही होंगी, स्क्वायर रूट में 3 ही डिजिट होंगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मान लो मैं वीडियो आपके पास सेंड करनी भूल भी जाऊं तो भी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे ही आ जाएगी वो वीडियो जो मैंने अभी अभी बनाई है।